आज का जो हमारा वीडियो है ये लाइनक्स सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक्स कुछ इस टाइप से रहेंगे। व्हाट इज लाइनक्स, कंपोनेंट्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइनक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइनक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर और वी कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, इन सबको मैनेज करता है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ लाइनक्स के, तो उसमें आपके सेल आ जाता है, कर्नल है, बूट लोडर है, डीमंस एंड इनिट सिस्टम है। तो इसी टाइप से आपके और भी कंपोनेंट्स हैं, बट यहाँ पर कुछ मैंने मेन जो मुझे लगते हैं कि मेन कंपोनेंट्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो वन बाय वन को एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल रेफर्स टू ए कमांड लाइन इंटरफेस। सेल जो है उसको हम अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ या एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि कमांड लाइन इंटरफेस है, और आई कैन से एक प्रोग्राम है दैट इंटरप्रेट्स यूजर कमांड। जो भी यूजर कमांड देता है उसको क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। एंड क्या करता है? इट चेक्स इफ द कमांड इज वैलिड और नॉट। साथ ही इफ कमांड इज वैलिड देन इट कन्वर्ट्स द कमांड इनटू कर्नल कर्नल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अगर आपका जो कमांड वैलिड है तो ये क्या करता है? कमांड को कर्नल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड हैंड ओवर कर देता है कमांड को टू दी कर्नल। अगर मैं कर्नल की बात करूं तो आपका क्या है? कर्नल इज द कोर ऑफ द सिस्टम एंड मैनेजेस द सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। आपका जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो कोर कंपोनेंट है दैट इज कर्नल, जो कि क्या करता है? आपके सीपीयू को, मेमोरी को एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करता है। एंड बूट लोडर की बात करूं तो द बूट लोडर क्या होता है आपका? द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द बूट प्रोसेस ऑफ योर कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ पर मैंने ये जो सारे कंपोनेंट्स इनको बहुत ही शॉर्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आई विल ट्राई कि इनको एक डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। तो अगर मैं बूट लोडर की बात करूँ तो बूट लोडर हमारा क्या है? दैट सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द बूट प्रोसेस ऑफ योर और योर कंप्यूटर। बेसिकली जब हमारा जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को, यानी स्टार्टिंग का जो स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करता है बूट लोडर। तो इसी तरीके से हमारे पास लाइनक्स में बूट लोडर है ग्रब एंड लिलो, लाइनक्स लोडर एंड ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये दो हमारे एग्जांपल हैं किसके? लाइनक्स बूट लोडर के। अगर मैं डीमंस की बात करूँ तो दीज आर बैकग्राउंड सर्विसेज और प्रोसेसेस। बेसिकली आपकी जो डीमंस होती हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं जो कि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती रहती है। सो दीज डेमन्स परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज, तो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होके कई सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हैंडलिंग सिस्टम सर्विसेज, मॉनिटरिंग हार्डवेयर, मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग शेड्यूल्ड टास्क। अगर मैं इनिट सिस्टम की बात करूं, काफ़ी वन ऑफ द मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सो द इनिट system in Linux refers to the first process that starts when the operating system boots up। जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है और स्टार्ट होता है, उसके बाद जो आपका जो इनिट सिस्टम है ये फर्स्ट प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट होता है, यानी कि जो वेरी फर्स्ट प्रोसेस होता है लाइनक्स का, जिसके अंदर इनिट सिस्टम की जो आईडी इस प्रोसेस की जो आईडी रहती है वो 1 रहती है। तो एग्जांपल ऑफ इनिट सिस्टम इसी तरीके से कुछ कई सारे इनिट सिस्टम है। sys init system एंड सिस्टम डी था ये, एक्चुअली सिस्टम डी एंड ओपन आरसी। तो ये आपके क्या है? एग्जांपल ऑफ इनिट सिस्टम्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? सो लाइनक्स हैज ए नंबर ऑफ डिफरेंट वर्जन टू टू सूट एनी टाइप ऑफ यूजर। यानी कि लाइनक्स के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, इन्हीं वर्जन्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। इन शॉर्ट में इनको डिस्ट्रोज भी बोलते हैं। सो कुछ पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आपके ये हैं: लाइनक्स मिंट, डेबियन, फेडोरा, उबंटू एंड ओपनस्यूज। ये सारे आपके क्या हैं? लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं लाइनक्स के, तो लाइनक्स का एक फ्रीवेयर है, यानी कि आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, जैसे कि आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में
अमाउंट पे करना पड़ता है, बट लाइनेक्स के केस में ऐसा नहीं है, एकदम फ्रीवेयर है। एंड क्या है आपका, ये ओपन सोर्स है। तो लाइनेक्स का ओपन सोर्स होने, ओपन सोर्स का मतलब है कि ऐसी ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, कोई भी पर्सन उसे देख सकता है, साथ ही आप इसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड ये मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक आप एक साथ मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर मल्टीपल यूजर भी क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं सिस्टम पर। साथ ही साथ मोर सिक्योर देन विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो आपका लाइनिक्स है ये आपका मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कम्पेयर टू विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।